हाँ स्टूडेंट्स सब तैयार हो जाओ, फिर खेल शुरू किया जाए। क्योंकि इसके पहले तक हम लोगों ने पोटेंशियोमीटर, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एक प्रकार से कंप्लीट किया था। अब हम लोग उल्टा चले हैं थोड़ा। अब हम लोग स्टार्ट करें किरचॉफ्स लॉ। क्या स्टार्ट करें बेटा? किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स में दो लॉ दिया गया, हम लोग बात करने जा रहे हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। क्या बात करने जा रहे हैं बेटा? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। देखो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या है? किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या है? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो दिया गया, पहला लॉ जो दिया गया, फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ्स, इसको कुछ लोग क्या कहते हैं? जंक्शन लॉ भी कहते हैं। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को क्या कहा जाता है बेटा? जंक्शन लॉ भी कहा जाता है। कहा जाता है एट एनी जंक्शन द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट शुड बी जीरो। क्या बोला गया? एट एनी जंक्शन अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट इज जीरो। किसी जंक्शन पर सभी करेंट का जो अलजेब्रिक सम होगा वह जीरो होगा। ये किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ में बोला गया। मतलब क्या समझा रहे हैं? देखो जैसे मान लो ऐसे हमने इस तरह से इस तरह से इस तरह से बना दिया, ठीक। इधर से बोला ये जंक्शन है बेटा, जंक्शन है जहां कई वायर आकर मिला हुआ। ये हो गया I1, ये बेचारा I2, ये बेचारा I3, ये बेचारा I4, ये बेचारा I5। तो हम लोग क्या करते हैं अपने सुविधा के लिए, जो जंक्शन की तरफ करंट आ रहा है उसको पॉजिटिव ले लिए। ये कन्वेंट के लिए जंक्शन है। जो जंक्शन की तरफ आ रहा है करंट उसको पॉजिटिव ले लिए। I1 प्लस I2 अलजेब्रिक सम कहा गया ना, तो अलजेब्रिक सम में कुछ प्लस लेते हैं कुछ माइनस लेते हैं। किसको माइनस लेना है? जो जंक्शन की तरफ आ रहा है वो प्लस ले लिया, और जो जंक्शन से अवे जा रहा है उसको माइनस ले लिया। तो भाई I1 I2 जंक्शन की तरफ आ रहा है प्लस, और I3 I4 और I5 जंक्शन से दूर जा रहा है, तो इसको आप माइनस ले लो। I3 I4 I5 इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। कुछ दे रहा है ये। I1 प्लस I2 वह करंट जो जंक्शन की तरफ आ रहा है, I3 प्लस I4 प्लस I5 वह करंट जो जंक्शन से अवे जा रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं जंक्शन लॉ क्या है? द सम ऑफ करंट कमिंग टुवर्ड द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट गोइंग आउटवर्ड टू द जंक्शन। जितना करंट जंक्शन की तरफ आता है उतना ही करंट जंक्शन से दूर जाता है। सिंपल वर्ड में बोले तो द करंट, नेट करंट कमिंग टुवर्ड द जंक्शन इज इक्वल टू द नेट करंट कमिंग आउटवर्ड फ्रॉम द जंक्शन। तो सिंपल सा बात है कि जितना करंट जंक्शन की तरफ आता है उतना ही करंट जंक्शन से दूर चला जाता है। क्या ये बात समझ में आया सबको? और यहीं से हम लोग बोले जंक्शन लॉ है। वास्तव में किरचॉफ फर्स्ट लॉ या जंक्शन लॉ हम कह सकते हैं ये चार्ज कंजर्वेशन लॉ का ही कंसिक्वेंस है, राइट इट? ठीक है ना? क्या बोला मैंने पहले? क्या बोला था? किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या है? द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो। ठीक। दूसरा पॉइंट क्या आया? इसका मतलब क्या हुआ? द करंट कमिंग, नेट करंट कमिंग टुवर्ड द जंक्शन इज इक्वल टू द नेट करंट गोइंग आउटवर्ड फ्रॉम द जंक्शन, या टोटल करंट कमिंग टुवर्ड द जंक्शन इज इक्वल टू द टोटल करंट गोइंग आउटवर्ड फ्रॉम द जंक्शन। और तीसरा बात बोला कि वास्तव में ये चार्ज कंजर्वेशन लॉ का ही कंसिक्वेंस है। जैसे इस पॉइंट पर कोई चार्ज नहीं है, तो सर जितना चार्ज आया था, करंट का मतलब क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अरे करंट का मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो जितना चार्ज पर सेकेंड आया उतना ही चार्ज पर सेकेंड चला गया। यहां पर भी न्यूट्रल था तो यहां पर न्यूट्रल है। जितना चार्ज आया उतना चार्ज चला गया। इसको हम कह सकते हैं कि इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ चार्ज कंजर्वेशन लॉ। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज एक्चुअल द कॉन्सिक्वेंस ऑफ चार्ज कंजर्वेशन लॉ। आया समझ में यहां तक? चलो इसी तरह किरचॉफ सेकंड लॉ भी सुन लिया जाए, फिर खेला जाएगा, मतलब क्वेश्चन भी लगाया जाएगा और फिर खेल शुरू किया जाएगा। किरचॉफ सेकंड लॉ क्या है? किरचॉफ सेकंड लॉ बोला गया कि किरचॉफ सेकंड लॉ के लिए पहले कोई भी सर्किट में क्लोज लूप लिया जाता है। कैसा लूप लेते हैं?
कैसा लूप लेते हैं? क्लोज लूप। तो किरचॉफ सेकंड लॉ के लिए क्लोज लूप लो और क्या बोलोगे? द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी जीरो इन क्लोज लूप। किसी क्लोज लूप में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का अलजेब्रिक सम जो होना चाहिए वह जीरो होना चाहिए। मेरी बात समझ में आया क्या बोला गया? जैसे अब आपको इसको भी समझा देते हैं। जैसे मान लो हमने ऐसे एक बना दिया, ये R1 दे दिया, ये E1 दे दिया, ठीक है, ये E2 दे दिया, ये R2 दे दिया भाई, ये E3 दे दिया, ये R3 दे दिया। और मान लिया कि करंट I यहां से निकल रहा है, इधर I1 गया सर, और जंक्शन लॉ फॉलो करेगा। यदि समझ रहे हो ना, जंक्शन लॉ फॉलो करेगा तो सर I आया, I1 इधर गया, तो जितना आएगा उतना दूर जाएगा। तो I1 इधर गया तो इधर बचा कितना बेटा? I माइनस I1, इधर I माइनस I1 गया। ठीक है, पहले आप इसको कर लेते हैं। करने वाले इसको दो तरह से सोच सकते हैं। जैसे एक तो हम कहे भाई ए पॉइंट है और हम पूरा घूम के इस लूप में ए पॉइंट पर ही आ जाए, पूरा घूम के इस लूप में ए पॉइंट पर ही आ जाए। तो ऐसे लिखते हैं हम, यहां का पोटेंशियल मान लो VA है। क्या है पोटेंशियल? VA। समझिएगा, यहां का पोटेंशियल VA। अब जानते हैं बेटा करंट इधर से इधर जाएगा तो ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। हाई को प्लस से दिखा दिया, लो को माइनस से दिखाया। करंट इधर से इधर जा रहा है तो ये हाई पोटेंशियल, ये लो, सर हाई प्लस लो माइनस। करंट इधर से इधर जा रहा है तो ये हाई ये लो। कुछ आ रहा है आप लोगों को? या हाई ये लो, ये हाई ये लो, ये हाई ये लो हो गया। यदि हमारे स्टूडेंट थोड़ा और बढ़ना चाहते हैं और बढ़िए, तो आइए हम यहां से लूप में पूरा घूम के आते हैं। यहां का पोटेंशियल क्या है? VA। आप इधर से इसको पार किए तो यहां का पोटेंशियल, सेल के लिए ये पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल होता है, बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव। तो इधर से इधर गए तो पोटेंशियल घट गया। क्यों? क्योंकि हाई से लो गए। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल देखना होगा तो क्या कहोगे? VA था सर, इधर हाई से लो गए तो यहां VA माइनस E1 हो गया। सर इधर से इधर जा रहे हैं, करंट के फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट। करंट के फ्लो की डायरेक्शन, क्योंकि करंट किधर से जाता है? हाई से लो पोटेंशियल। तो करंट का डायरेक्शन इधर से इधर जाता, तो हाई से लो, इधर से इधर जा रहे हैं तो वैल्यू लो से हाई हो गया, मतलब बढ़ गया। करंट के अपोजिट जाने पर पोटेंशियल बढ़ गया। क्या लिखेंगे? प्लस I इंटू R1 इस पॉइंट। अब आओ इधर आओ। सर अब इधर जो जाएंगे हम, यहां भी करंट का डायरेक्शन इधर है और हम जा इधर रहे हैं, तो करंट के फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं। करंट के फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट गए तो सर यहां भी पोटेंशियल बढ़ जाएगा, प्लस ये I1 था बेटा, R1 सॉरी नहीं I था। यहां क्या लिखाएगा बेटा? यहां लिखाएगा I1 R2। अब इधर से इधर फिर गए, इधर से इधर गए सर, फिर प्लस से हाई से लो जा रहे हैं तो यहां पर जब आएंगे तो पोटेंशियल फिर क्या आ जाएगा? माइनस E2। इसके बाद तो सब कंडक्टिंग है, पोटेंशियल सेम रहेगा कंडक्टिंग आयन में हर जगह, पर यहां आ गए A पर, तो मतलब यहां का पोटेंशियल कितने बराबर हो गया? VA के। A से चले थे, जो जो मिला सबका पोटेंशियल लेते चले गए। अब समझ रहे हो, VA कट जाएगा। यदि अच्छे समझ रहे इसको इधर ले जाओ तो क्या दिखता है? E1 प्लस E2 दिख रहा होगा सब लोग को। इधर ले जाओ तो क्या लिख दोगे? माइनस I इंटू R1 माइनस I1 R2 इक्वल टू 0। और यही बोला गया कि किसी क्लोज लूप में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का सम क्या रहेगा? अलजेब्रिक सम 0 होगा। होना ही है, क्लोज लूप में A से A जाएंगे तो VA माइनस VA 0 ही हो जाएगा।
ये तो एक मेथड था जो मैंने पॉइंट वाइज कहा, लेकिन हम जब क्वेश्चन लगाते हैं इसको ऐसे करते हैं, भाई कौन इतना यहां से जाएगा, करंट के अपोजिट है तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा, करंट के अपोजिट चलेंगे, सेल में यदि प्लस से माइनस गया तो घट गया, माइनस से प्लस गया तो बढ़ गया, ये सब सोचना पड़ता है। सेल में प्लस से माइनस जाएंगे तो घट जाएगा, और माइनस से प्लस जाएंगे उल्टा जाएंगे यदि तो बढ़ जाएगा। हम कहते हैं इसको करने का आसान सा तरीका, हम ये मान लेते हैं ए से चलकर ए पर आ रहे हैं, क्लोज लूप हो गया, इसको क्लोज मेश भी करते हैं, मेश, क्लोज मेश कहा जाए, MESH, तो समझ आओ क्लोज लूप बोल रहा है। क्लोज लूप बोलोगे ए से चलकर ए पर आ रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। अब लेते कैसे हैं, ए से चलाना बेटा, हम कहते हैं जो भी मिल रहा है सबके पहले टर्मिनल का साइन ले लो, जो भी मिल रहा है सबके पहले टर्मिनल का साइन ले लो, तो यहां क्या हो जाएगा, VA माइनस VA, ए से चलकर ए पर आएगा तो VA माइनस VA 0 तो हो गया, ऐसे ही हो गया भाई, जहां से चले तो वहीं आना है। पहला टर्मिनल क्या है, प्लस है ना, प्लस है ना, ऐसे चलेंगे तो पहला टर्मिनल प्लस है ना, तो लिख दिया प्लस E1। इधर से इधर क्या है, पहला टर्मिनल माइनस है ना, माइनस I इंटू R1, करंट आई जा रहा है इसमें। सर इसमें आइए, सर इसमें भी पहला टर्मिनल क्या है, माइनस है, माइनस I1 R2। सर इसमें भी देखिए पहला टर्मिनल क्या है, प्लस है, प्लस E2, पार कर गए हैं, इसको भी पार कर गए। अब लो ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया, और ये इक्वल टू क्या हो गया, 0, यही बोला गया। देखो ना इसमें क्या हो गया, बात ध्यान देना है क्या, यदि करंट चल रहा है तो पहले देख लो करंट इधर से इधर जा रहा है तो ये हाई ये लो, इधर प्लस माइनस बैठा दो, और ए से चलकर ए पर आओ, रास्ते में जो जो मिल रहे हैं सबके पहले टर्मिनल का साइन ले लो। ए से चलकर ए पर आ रहे हैं, पहला टर्मिनल क्या हो गया, E1, यहां क्या हो गया, माइनस I R1, यहां आया तो फिर माइनस I R2, फिर प्लस E2, फिर आ गए। देखो क्या वही देखने जो पहले पाया थे। तो दो तरीका है, ये हमने अपनी तरफ से तरीका बात की, कुछ टीचर दूसरा कहेंगे तो इसको इधर ले आओगे तो वही रिलेशन मिल जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो यही बोला गया कि किसी क्लोज लूप में सभी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं कर सकते, ए से यहां बी माना जाए तो VA माइनस VB क्या होगा, E1 होगा। इधर से इधर लिया जाए है ना, B से C, तो VB माइनस VC कह दिया जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस IR1 हो जाएगा। तो हम इस सब का एल्जेब्रिक सम कर दिया क्लोज लूप में, तो उसका सम क्या आएगा, 0। टोटल पोटेंशियल ड्रॉप, या इसे कहो द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस इन द लूप इज 0। समझ में आया बात क्या कहा। और इसके लिए हमने क्या मान लिया भाई, जिस लूप में जा रहे हो उसके पहले टर्मिनल को लेते चले जाओ और काम है, जैसे इसको देख रहे हैं इस लूप में चल रहा है। चलो भाई हम इसको मान लिया ये पॉइंट B है, अब B से चलकर B पर आएंगे, क्लोज लूप लेना, B से चल के B आएंगे, 0 हो गया है। अब चलना शुरू करो, इसको पार कर रहे हो, जब पार करो तब लिखोगे साइन, पार किया तो इसका पहला टर्मिनल क्या है, माइनस, मैंने लिख दिया माइनस E2। यहां से इधर पार किया तो पहला टर्मिनल क्या हो गया, प्लस, हमने लिख दिया प्लस I1 R2, क्योंकि इसमें जाने वाला करंट तो I1 है। सर यहां पर पहला टर्मिनल क्या हो गया, माइनस, और करंट क्या है, I माइनस I1, तो यहां लगाओ माइनस, करंट लिखो I माइनस I1 इंटू R3। अब आइए इधर आइए, अरे वाह, इधर भी पहला टर्मिनल क्या पड़ गया, माइनस, क्या लिखोगे, माइनस E3 इक्वल टू 0 हो गया। B से चल के B पर आ गया। देखिए ये क्लोज लूप में लिया जाता है, इसमें कहते हैं क्या, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज लूप शुड बी 0। क्या हमारे स्टूडेंटों को आया कि नहीं ये बात, आ गया होगा थोड़ा बहुत। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस इन द क्लोज लूप शुड बी 0, ये पूरा बात हो गया। ये था क्लोज लूप, ये सेकेंड लूप का था, इसके पहले फर्स्ट लूप बताया। तो लिख लेना सब लोग कि चाप सेकेंड लॉ क्या था। इन क्लोज लूप सर्किट एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी 0, शुड बी 0। एक्चुअली में देखा जाए ना तो जो किरचॉफ सेकेंड लॉ है वह एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को ही बताता है। देखो भाई जो सेल की एनर्जी वो क्या है, केमिकल एनर्जी है,
और जो इसके क्रॉस ड्रॉप हो रहा है वो वास्तव में क्या बता रहा है, हीट एनर्जी। तो यही ना बता रहा है सर्किट में जितना केमिकल एनर्जी है वो सब किस में जा रहा है, हीट एनर्जी में जा रहा है। तो टोटल एनर्जी क्या है, कन्वर्ट, टोटल एनर्जी कंजर्व है, हाँ जो केमिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन टोटल एनर्जी क्या है, कंजर्व है। वास्तव में देखा जाए तो किरचॉफ सेकंड लॉ जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को ही बता रहा है कि एक टोटल लूप में जितना पहले एनर्जी था उतना ही है, ना बढ़ता है ना घटता है। जितना आपका केमिकल एनर्जी दिया जाएगा उतना ही हीट एनर्जी तुमको मिल जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के क्रॉस जानते हो ना, रेजिस्टेंस का काम क्या है, रेजिस्टेंस का काम है हीट प्रोड्यूस करना, एनर्जी का हीट के रूप में लॉस होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है। तो ये तो था किरचॉफ फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ भी हो गया भाई। अब चलिए इस पर धीरे धीरे क्वेश्चन लगाया जाए, शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगे। हम लोग इस पर क्वेश्चन पर बात करने जा रहे हैं। यदि हमारे स्टूडेंट समझदार हैं तो जरा बात करें क्वेश्चन पर धीरे। जैसे हम बता रहे हैं यहां मान लो 100 वोल्ट है, ये रेजिस्टेंस है, कहते हो तो यहां 20 वोल्ट दे देते हैं, यहां भी तुम लोग कहो तो अर्थ कर देते हैं, जहां अर्थ कर देना समझना वहां का पोटेंशियल 0, ठीक है। ये ए पॉइंट मान लीजिए, ये बी पॉइंट मान लीजिए, ये सी पॉइंट और डी को अर्थ कर दिया। ये रेजिस्टेंस 10 ओम, ये रेजिस्टेंस 20 ओम और ये रेजिस्टेंस 10 ओम। तुमसे पूछा गया फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट बी, फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट बी, बी पर पोटेंशियल निकालो। यदि आप दिमाग लगाए ना तो ये बड़ा जल्दी हो जाएगा। किसके साथ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। कैसे बता रहे हैं, मान लो यहां करंट आई गया, इधर करंट I1 गया, इधर करंट I2 गया। जंक्शन लॉ क्या बोलेगा भाई, I इक्वल टू I1 प्लस I2, I इक्वल टू I1 प्लस I2। चलो बताओ I क्या लिखोगे, यदि यहां का पोटेंशियल 100 और यहां का पोटेंशियल B का पोटेंशियल मान लो, B का पोटेंशियल जो पूछा हो मान लो V है, तो बोलो I बराबर क्या लिखोगे, 100 माइनस VB होगा कि नहीं, तो 100 माइनस V, मान लिया यहां का पोटेंशियल B पॉइंट, 100 माइनस V बाई 10, ये I है। तो करंट इधर से जा रहा है, इधर का पोटेंशियल हाई, इधर का पोटेंशियल लो, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 100 माइनस V बाई 10। I1 ध्यान देना, इधर प्लस माइनस ऐसे ही सोचो तो आ जाएगा। B से किधर जा रहे हो, C पर, तो मैंने कहा ना VB माइनस VC लिखोगे ना, कैसे लिखोगे, VB माइनस VC। तो कौन सा टर्मिनल लेंगे, पहला टर्मिनल, VB माइनस VC लिखा ना, तो पहला टर्मिनल प्लस है तो लिख दिया प्लस 10 I1। तो इसका I1 बराबर क्या लिखा जाएगा, जल्दी से बताओ। I1 बराबर VB को हम V माने हैं तो V माइनस 20 बाई 10, अर्थ कर देते हैं उसका पोटेंशियल 0 मानते हैं, इधर से इधर गए, समझ गए होगे सब लोग। लिखोगे क्या बेटा, प्लस V माइनस 0 बाई 20, देख रहे हो ना, B से ये गए तो भाई प्लस 20 I2 होगा, तो I2 बराबर हो जाएगा V माइनस 0 बाई 20। V निकालना सॉल्व करके देख लो, एक लाइन में खत्म हो गया। V निकालना सॉल्व करके तो 20 का पूरे में क्या कर दो, मल्टीप्लाई। जैसे मल्टीप्लाई करोगे, ये 10 है, ये 10 है, सब लोग ध्यान देंगे, हम 20 से मल्टीप्लाई किए तो ये 2 हो जाएगा, क्या ये भी 2 हो जाएगा, क्या ये 20 खत्म हो जाएगा कि नहीं। अब बताइए कितने V हो गए, ध्यान से देखें तो यहाँ 200 और 2 इंटू 20 क्या हो गया, 40 माइनस 40, इधर फेंक दीजिए बेटा, 240। ये देखिए माइनस 2V है और ये V इधर ले जाइए 3V और ये V कितना हो गया, 4V। V इक्वल टू कितना हो गया भाई, 60 वोल्ट। हो गया मेरा काम, यहां का पोटेंशियल कितना आ गया बेटा, 60 वोल्ट। एक लाइन में काम, कोई दम नहीं था क्वेश्चन में।
अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछेगा इधर करंट कितना है, तो 100 माइनस 60/10 कर दो तो इसका करंट आ जाएगा। कोई पूछेगा इसका करंट कितना फ्लो कर रहा है, इसमें कितना कर रहा है, कुछ नहीं करो, यहाँ कितना था 60 माइनस 20, 60 माइनस 20 40, 40/10 कर दो 4। यहाँ कितना गड़बड़ी हुआ है क्या भाई, चेक कर सकते हो सब लोग, क्या हुआ देखो भाई, यहाँ क्या क्या हम लोगों ने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, 20 लेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, 200 माइनस v हो गया, यहाँ भी 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 2 बचा, यहाँ क्या है 20 है, खत्म। बड़े आराम से 200 यहाँ माइनस 40 तो 200 सही है, ठीक तो है, 200 माइनस 40 इधर आ जाएगा, 240 हो जाएगा, इधर माइनस 2v है, ओह सॉरी यहाँ माइनस 2v है, और ये 2v इधर भी है, और एक v इधर भी है, एक v छूट गया वैसे, ध्यान दे तो ये आएगा 5v, शायद नहीं कंफर्म बेटा, ये 2 छूट गया, 2v और ये v मिलकर कितना हो गया 3v, और ये 2v 5v, v इक्वल टू 240/5, ठीक है। अब किसी का भी करंट पूछेगा निकालोगे 100 माइनस 48/10, यहाँ 48 माइनस 20/10, इधर 48 माइनस 0/20 कर दो, निकल कर सब चीज आ जाएगा। क्या कुछ भी आया समझो? चलो इसी बात पर एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, आप लोग जल्दी से लगाकर आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए। हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट इसी के बहाने हम चाहेंगे पूरा कंप्लीट करते जाए, है ना, जरा ध्यान देना और सब स्टूडेंट यहां लगाने की कोशिश करें। ये 10 ओम, ये 20 ओम, ये भी चलो 10 ओम, और ये 40 ओम, ये 100 वोल्ट, ये 20 वोल्ट, ये 40 वोल्ट, और ये वाला अर्थ, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, और बीच वाला ओ। Find the potential at point O. 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 लगा पाएंगे सब लोग हैं? फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट ओ। लगा लोगे सब लोग? चल हम चलते हैं, आ जाओ। इसमें करने का क्या तरीका, वही पुराना, यहां मान लिया पोटेंशियल V है, I इधर गया, इधर I1 गया, इधर I2 गया, इधर I3 गया। अब बताओ लिख क्या दोगे, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है बेटा, ठीक है, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I को कैसे लिखोगे, देखो यहां का पोटेंशियल V माने हो ना, तो लिखोगे क्या, इधर से इधर करंट जा रहा है 100 माइनस V, मैंने इसलिए कहा था प्लस ले लेना माइनस ले लेना, तो 100 माइनस V इक्वल टू प्लस 10I होगा, डायरेक्ट कर दो ना, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R को कहते हैं I, तो यहाँ 100 बस करंट इधर से इधर जा रहा है, तो ये हाई पोटेंशियल ये लो पोटेंशियल होगा, तो 100 माइनस V बाई 10, I1 कितना आया भाई, V माइनस 20, आ रहा है समझ में आप लोगों को? ध्यान देना सब लोग, V माइनस 20 अपान 20, इधर कितना जाएगा बेटा, V माइनस 40 अपान 40, और इधर कितना हो जाएगा, V माइनस 0 अपान 10। बोलो भाई 0 से सब कट गया,
अब पूरे में किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 400 माइनस 4v, 4 से मल्टीप्लाई करो 2 बचेगा। क्या लिखोगे, 2v माइनस 40 कर लेना भाई अपना। 4 से मल्टीप्लाई किया ये बेचारा तो दौड़ते दौड़ते करा, v माइनस 40 ये रहेंगे, और इधर 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4v। सॉल्व कर लेना। क्या आया बेटा, कितना v हुआ, 4v, और v कितना हो गया 5v, और 2v मिलकर कितना हो गया 7v। क्या यहां तक 7v हुआ कि नहीं तुम लोगों का, ये हो गया 7v, और माइनस 4v को इधर फेंक दो, क्या ये 11v हो गया कि नहीं। 2v v 4v, तो 2v v मिलकर 3v, और 4v 7v, और 4 11v। इधर माइनस 40 माइनस 80 इधर फेंक दो, 480। बोलो v इक्वल टू क्या, 480/11 हुआ कि नहीं वोल्ट। खेल खत्म। चलो यदि हम लोग पढ़ रहे हैं तो रेजिस्टेंस के साथ ही साथ कैपेसिटर का भी कंसेप्ट देखते जाए, सर्किट समझते जाए, ठीक है ना बेटा। कैपेसिटर के थ्रू करंट नहीं पास करता, जानते होगे, डीसी करंट नहीं पास करता, एसी करंट पास करता है। तो उसमें करंट तो नहीं फ्लो करता है भाई, लेकिन उसमें चार्ज स्टोर होता है। तो कई जगह बात जो किया जाता है थोड़ा सा हम बता देते हैं, उसके बाद इसको भी थोड़ा अप्लाई करते हैं, आप लोगों को शायद समझ में आ जाए। जैसे कैपेसिटर है ना, उस पर आप कोई भी बैटरी जोड़ते हो, डीसी बैटरी जोड़ते हो, तो जैसे डीसी बैटरी आपने जोड़ दिया, ऐसे कहते हैं कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है। जो लोग पढ़े कैपेसिटर में पढ़े होंगे पहले ये चैप्टर में, अपने यहाँ कोचिंग में जहाँ पढ़ाया गया है, ये जाएगा इधर क्या होगा प्लस, इधर क्या आएगा माइनस है, क्योंकि इधर से जाएगा प्लस Q कलेक्ट होता है माइनस Q, और थोड़ी देर बाद ये पोटेंशियल के बराबर हो जाता है, और हम कहते हैं Q इक्वल टू CV। C कैपेसिटेंस होता है, Q चार्ज होता है। यहां भी वही हुआ, यदि चार्ज इधर से गया होगा तो यहाँ प्लस और माइनस की चार्ज फ्लो दिखाते नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए चार्ज फ्लो करता है और तुरंत चार्ज फ्लो करना बंद कर देता है। लेकिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए फ्लो किया ना, और किया तो इधर क्या आया प्लस, इधर क्या आ गया माइनस, तो Q इक्वल टू C इंटू V। अब कोई बोले V क्या बेटा, ये V पोटेंशियल डिफरेंस है, A है और यहाँ B है, तो हमें Q बराबर लिखना पड़ेगा C इंटू VA माइनस VB। अब कोई कहे VA माइनस VB क्या है, तो लिख के कहोगे Q बाई C है। अब देखो हम जंक्शन लॉ से इसको भी काम करना चाह रहे हैं, देखिएगा समझिएगा, थोड़ा कैपेसिटर भी साथ साथ चलते रहते, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। हम ऐसे करते हैं, चलो भाई ये कैपेसिटर, इधर भी कैपेसिटर, नहीं अच्छा नहीं लगा, रुको 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 सर, थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं हल्का सा। ये देखो बेटा, ये कैपेसिटर, ये कैसे ऐसा बना रहे ताकि बुक वाला क्वेश्चन मिल जाए तुम लोगों को, जिस तरह का बुक में क्वेश्चन नहीं होगा, है ना, ये वाला डायरेक्ट देते हैं, कौन छोटा छोटा देगा। आइए लिखिए लिखिए, ये 2 माइक्रोफैरेड, ये 4 माइक्रोफैरेड, ये 1 माइक्रोफैरेड, और ये क्या बोले 4 हो गया, बोलो बोलो कितना दे, अच्छा 8 देते, 8 माइक्रोफैरेड। यहां का पोटेंशियल 40 वोल्ट, यहां का पोटेंशियल 20 वोल्ट, यहां का पोटेंशियल अर्थ है, और यहां का पोटेंशियल ऐसा करो, यहां 80 और यहां 40। चलिए ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C, ये पॉइंट D, अब बीच वाला पॉइंट O। फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट O, फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट O। आइए इसको कैसे करें, करने का तरीका क्या होगा, इसका ध्यान देना। मान लोगे इधर से प्लस Q चार्ज चला, क्या चला प्लस Q चार्ज, तो यहां क्या आएगा बेटा प्लस Q माइनस Q, माना गया Q चार्ज। ये उस समय की बात देखो भाई, जब कैपेसिटर बनाया जाता चार्ज फ्लो करते हुए दिखाया नहीं जाता, हम अपने सुविधा के लिए ले लिए भाई, हम उस समय का बात करें जब चार्ज फ्लो किया। तो जानते हो स्टडी स्टेट में चार्ज फ्लो नहीं करेगा, कैपेसिटर चार्ज कलेक्ट होकर खत्म हो जाएगा। तो जिसमें फ्लो किया उस समय की कहानी देख लेते हैं, तो उसे करने में थोड़ा आसान हो जाता है। तो हम लोग करंट की तरह ही इसको भी मार देते हैं, हाँ उस समय किससे, हम करंट के ही ढर्रे में मार देते हैं। लेकिन ध्यान देना, थ्योरेटिकल कोई बात करे तो सर चार्ज फ्लो थोड़ी कर रहा है, चार्ज नहीं फ्लो कर रहा है, हटा देना, ये बस समझने के लिए लगाना।
यहां से Q आ गया, इधर क्या चल गया बेटा Q1 चल गया, ये प्लस और इधर माइनस, इधर क्या चल गया बेटा Q2 चल गया, इधर प्लस इधर माइनस, और इधर क्या चल गया Q3 चल गया, इधर प्लस और इधर माइनस। अब सेट हो गया ना। अब कोई थ्योरी में तुमसे कहे तुरंत भाई ये मिटा देना, ये मिटा देना, समझे, मिटा देना, क्या कर देना, मिटा देना। भाई हम फ्लो करा लिए, अब तो फ्लो करना बंद कर दिया, सब चार्ज बेचारे बैठ गए। यहाँ कितना चार्ज बैठ गया प्लस Q, यहाँ कितना हो गया Q1, यहाँ कितना हो गया Q2, यहाँ पर कितना बैठ गया Q3 चार्ज। एक बात बताओ, Q यहां से गया, इधर Q1 गया, इधर Q2 गया, इधर Q3 गया, तो जंक्शन पर जितना चार्ज आया उतना ही चार्ज चला गया। तो यहां हम नहीं लिख सकते Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। हाँ बोलिए, बोलना ही पड़ेगा। अरे वीडियो में से भी बोल सकते हो, पढ़ते समय बोलोगे। आ जाइए, कोई बात नहीं, खेल है फिजिक्स, अलग अलग टीचर अलग अलग तरह से बोल सकते हैं, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा भी बात सही है, हम उस समय का देख लिया और करंट की तरफ बात की। अब दूसरे टीचर ऐसे ही बोल सकते हैं, देखो भाई चार्ज बैठा दिया मैंने और यहां पर चार्ज 0 होना चाहिए क्योंकि यहां से चार्ज कहीं और से आ नहीं रहा है, तो इस पॉइंट O पर कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है, कुछ कनेक्टेड नहीं, तो यहां चार्ज आना नहीं चाहिए, चार्ज यहां खत्म होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब यहां चार्ज 0 कैसे होगा, तो जो प्लेट इससे जुड़ा है क्योंकि बीच में गैप है, उन सब के चार्ज का सम 0 होना चाहिए। अब वो चार्ज का सम 0 करते हैं, यहां पर कहते देखो ये माइनस Q है, ये प्लस Q1 है, ये प्लस Q2 है और ये प्लस Q3 है। जो अटैच प्लेट है, जो डायरेक्ट अटैच प्लेट है इस पर, उसके चार्ज का सम 0 कर देते हैं। अच्छा बताओ, बतवा तो वही है, घूमो फिरो लेकिन बात तो वही है ना। ये माइनस Q उधर फेंक दो ना, फेंकते ही Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू Q हुआ कि नहीं, समझ में आ रहा है? तो बात तो वही है। तो या तो ऐसे को जो स्टैंडर्ड भाषा होता है भाई कि इस पॉइंट पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, तो जो सम होगा इस सब प्लेट जो यहां से जुड़े हैं इस पॉइंट पर, सबके चार्ज का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या तो ये कंसेप्ट लगा, या डायरेक्ट मरो ना, यहां से Q चार्ज फ्लो किया, इधर Q1 गया, इधर Q2 गया, इधर Q3 गया, तो Q इक्वल टू Q1 Q2 Q3 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गया सब लोगों? वेरी गुड। Q बराबर तुम लोगों को क्या बोला गया था, C इंटू V बोला गया था। तो बोलो C कितना यहाँ है 4, तो लिखो 4। V क्या आ जाएगा अपना पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या लिखोगे 80 माइनस, यहाँ का पोटेंशियल V मान लो, तो क्या लिखोगे 80 माइनस V, इधर क्या लिखोगे V माइनस 20, Q1 में C कितना है 2 है और V माइनस 20, इधर क्या लिखोगे V माइनस 40, C कितना है 1 है, V माइनस 40, यहां भी देखो इधर से इधर जा रहे हैं प्लस माइनस, तो प्लस क्या लिखा जाएगा C कितना बेटा 8 और लिख दो V माइनस 0, 4 इंटू 80 320 हो गया। इधर माइनस 40 जो उधर जाएगा तो प्लस 40 बना देगा, इधर का माइनस 40 उधर जाएगा तो क्या बना देगा प्लस 40। एनी प्रॉब्लम? इधर माइनस 4V इधर आएगा तो प्लस 4V, यहां का प्लस 2V मिलकर 6V, 6V और V मिलकर कितना हो गया 7V और 8V मिलकर कितना हो गया 15V। अब ध्यान देना यहां क्या हो जाएगा पूरा 400। अब लो 15V, V बराबर कितना आ गया 400 बाई 15, उड़ा दो 5 से, तो 5 से उड़ाओगे तो 80 बाई 3 वोल्ट, खेल खत्म। कुछ आ रहा है हमारे स्टूडेंटों को? बड़ा आसान है ना, मैं दिखा रहा हूं भाई, रेजिस्टेंस का भी सर्किट खेल रहे हैं और कैपेसिटर का भी खेल रहे हैं एकदम सेम तरीके से। हाँ चार्ज फ्लो कराना बड़ा, कई अथर और कई टीचर्स बोल सकते हैं फ्लो कैसे करना भाई, उस समय की बात कर रहे हैं जिस समय की इनिशियल स्टेट में चार्ज फ्लो किया होगा उसको हम देख लेते हैं, मान लेते हो, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे भी बता सकते हो जंक्शन पर, अब ऐसे करके फिर मिटा देना, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारे स्टूडेंट अब आगे बढ़ते चले, चूंकि काफी बातें हैं और यहाँ पर निसंदेह हम लोग को ऑनलाइन ही पढ़ाना पड़ रहा है, ऑफलाइन रहता तो थोड़ा मजा और आता,
कि उस समय हमारा आई कांटेक्ट होता और आपके एक एक बच्चों का जब चेहरा देखते तो और ब्लोता है आपका चेहरा, तो दो कुछ क्वेश्चन और खेलने में मजा आता है। लेकिन बेटा इसलिए आपको घर पर भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे कि जिस समय आई कांटेक्ट होता है तो कुछ क्वेश्चन और निकाल लेता है और निकलता जाता है और मजा आता जाता है और एक चीज क्लियर होते जाता है, ठीक है, जो आपके डाउट हो भी पता चल जाता है। तो इसलिए हम कहेंगे अभी कि आप लोग सब प्रैक्टिस भी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको एक एक चीज खुद से मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। आइए ऐसी कोशिश पूरा किया जा रहा है कि आप एक एक चीज सीख लें यहीं पर, फिर हम दे रहे हैं, आप जरा ध्यान से लगाएंगे। आप आइए यहां से चलने बेटा, ये है रेजिस्टेंस, ये है सेल, ये है रेजिस्टेंस, ये है सेल, ये है रेजिस्टेंस, ये है सेल, ये है रेजिस्टेंस, फिर है रेजिस्टेंस, बस है रेजिस्टेंस रुक दिया और यहां का वोल्टेज दे दिया तुम लोग के कहने पर, चलो 500 वोल्ट, ठीक है। इसको दिया 50 वोल्ट, इसको लिखा 100 वोल्ट, बोलोगे तो इसको लिख देंगे 150 वोल्ट। 150 वोल्ट नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है अच्छा, ठीक है। बोलिए यहां 10 ओम, यहां भी 10 ओम चलेगा, यहां 20 ओम, या ऐसे कर दो, यहां 30 ओम कर दो, यहां मारो 20 ओम, यहां मारो 10 ओम। ये पॉइंट ए, यहां पर एक पॉइंट मार दो बी और यहां पर एक पॉइंट मार दो सी। क्वेश्चन है फाइंड द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी। आप लोग पॉज करके करिए, पॉज करके क्वेश्चन लगाइए और फिर उसके बाद प्ले करके देख लीजिएगा। हम तो चलने भाई, देखो भाई इसमें एक नियम है कि एक लाइन में एक ही डायरेक्शन में करंट जाएगा। ऐसा मत करना सर आधा इधर आधा उधर, कचरा पचरा मत करना भाई, ये तुम लोग से ज्यादा डिटरमिनेंट होते हैं करंट। सोच लिया कि ये डायरेक्शन है, अब उस डायरेक्शन में लगाओ, एक लाइन में केवल एक ही डायरेक्शन में करंट चलेगा। ये अपना अपना कॉल लेता है भाई, कौन कौन है क्या क्या है, अब कहेगा भाई चलो करंट चलते हैं, मान लिया करंट आई चल दिया, आई 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 चल दिया, करंट आई चल दिया। यहां का पोटेंशियल हाई प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ए से हम सी पर जा रहे हैं, बी के पोटेंशियल निकालने की बात कर रहे हैं, तो करंट इधर से चल दिया, और इसका इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस माइनस बना दिया। अब लिखा कैसे गया देखो, ए से सी जाना ना, लिख दिया VA माइनस VC, पहले ही लिख लो। हम चाहते तो पॉइंट पोटेंशियल से भी चल सकते थे ना, कि जैसे VA है, फिर यहाँ 10i गिर गया तो VA माइनस 10i है ना, ऐसे लोग करते हैं बेटा, फिर इधर क्या हो गया बढ़ गया प्लस 50, ऐसे ही करते करते वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, हम क्या करते हैं ए से सी चलना है ना, तो VA माइनस VC लिख लो, लिख लिया। अब रास्ते में जो मिल रहे हैं सबके पहले टर्मिनल का साइन लेते चले जाओ, ध्यान दीजिए VA माइनस VC लिखा है तो A से C चल लेगा, VA माइनस VC लिखे तो A से C, और VC माइनस VA लिखेंगे ना तो हम C से A चलेंगे और पहले टर्मिनल का साइन लेंगे। बात सब सेम है बेटा, कुछ टीचर दूसरी तरह से पढ़ाएंगे वो भी बात निकालोगे तो रिजल्ट इक्वेशन सेम आएगा, मिला लेना। तो हम VA माइनस VC लिख दिए, अब पहला टर्मिनल का साइन लेंगे, A से C जा रहे हैं ना, VA माइनस VC लिखिए ना, तो भाई मैंने टिकट A से C टिकट कटवा लिया A से C जाने का, अब गाड़ी मेरी चल दी, रास्ते में जो मिला सबके पहले टर्मिनल का साइन लेंगे। रास्ते में पहला टर्मिनल क्या है प्लस है, तो यहां लिखेंगे 10i, यहां लिखेंगे 10i, फिर यहां क्या हो जाएगा माइनस 50, फिर यहां क्या होगा प्लस 30i, फिर यहां क्या होगा प्लस 100, फिर यहां क्या हो जाएगा बेटा प्लस 20i। देखते जरा, मैंने पहले प्लेट का साइन लेते चले गए हैं,
ए से सी चलना है तो ए से वी ए माइनस बी सी लिखे, तो वी ए माइनस बी सी ए से सी की तरफ चल दो, रास्ते में जो मिलना सबके पहले टर्मिनल का साइन लेते जाओ। कहां तक आ गए थे भाई, हमें जरा बता देना। यहां +100, यहां +20 आई, फिर क्या हो गया -150, फिर +20 आई, फिर +10 आई, पहुंच गए सी पर, खेल खत्म। याद रखिएगा वी ए माइनस बी सी कहेंगे तो ए से सी चलेंगे, तो वी सी माइनस वी ए लिखा होता तो सी से ए चलते। अब बोलो पूरा काम हो जाएगा। वी ए का वैल्यू कितना दिया 500 और सी का 0, तो यहां 500 माइनस 0 कितने आई हो गए 10 आई, 30 आई, 40 आई, 60 आई, और ये कितना हो गया 80 आई, 10 आई, 90 आई। -50 -150 -200 और फिर +100 कितना हो जाएगा -100। -50 -150 -200 और +100 मिला दीजिए तो -100 हो, इसको इधर फेंक दीजिए, कितना हो गया 600 = 90 आई। 0 से 0 गया, I = 60/9। अब काटने आएगा कि नहीं तुम लोग, किसे काटोगे 3 से, 20/3 आया था किसे, चेक करिए सही है, देख लीजिए कैलकुलेशन सही है ना सब जगह, एकदम सही है। करंट कितना है 20/3। अब हमें निकालना क्या है बी का पोटेंशियल, पहले मिटा दे, इसको मिटा दिया जाए ना, नोट कर लिया, हाँ दैट्स गुड। अब हमें पोटेंशियल कहाँ का निकालना है जल्दी से बताओ बेटा, बी का पोटेंशियल निकालना है। बी कहाँ है, बी कहाँ, यहाँ है। क्या हमारे स्टूडेंट बी का पोटेंशियल निकाल पाएंगे, चलिए खेला जाए। बी का पोटेंशियल निकालना है, बी का पोटेंशियल निकालना है, तो क्या किया जाए भाई, पहले सबसे पहले या तो हम ए से बी जा सकते हैं या तो बी से सी जा सकते हैं। बोलो तुम क्या पसंद करोगे, चलो हम पसंद करते हैं बी से सी जाए, आसान पड़ेगा, ए से बी भी जा सकते हैं। इसलिए दो जगह का पोटेंशियल डिफरेंस पता हो हम ले लेते हैं और करंट निकाल लेते हैं। करंट आ गया, आप कहीं का भी पोटेंशियल निकाल सकते हैं। चलो हम लिख दिए वीबी, बी से सी जाते हैं तो वीबी माइनस वीसी, वीसी मतलब 0। अब बी से चल दो सी की तरफ, है ना, वीबी माइनस वीसी लिखा तो बी से सी की तरफ चलो, पहला टर्मिनल का साइन लेते जाओ। यहां पहला क्या हो जाएगा 20i प्लस, यहां क्या हो जाएगा -150, फिर क्या हो जाएगा +20i, फिर क्या हो जाएगा +10i। सर सी पहुंच गए, स्टेशन पहुंच गया गाड़ी। कितने आई हो गए 20 20 40 10 50i -150। अच्छा जल्दी से बोलो i का वैल्यू कितना दिया था हमारे क्वेश्चन में, i का वैल्यू कितना है, क्या i का वैल्यू 20/3 था कि नहीं, हाँ देख लो 20/3 चेक कर लेना भाई क्या है, हमें तो वही याद है। और 50 × 20 कर दिया तो क्या आ गया ये 1000/3 -150। समझ गए होंगे अब क्या हो गया, b का वैल्यू कैसे आ जाएगा 1000 - 450, 450 घटाओगे तो 550/3 वोल्ट। मेरा काम खत्म, b का पोटेंशियल निकल कर आ गया। क्या अब हमारे स्टूडेंट सब निकाल पाएंगे कि नहीं, जिस जगह का चाहे उस जगह का हम क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल निकाल सकते हैं, बी का निकाल लेंगे हम। क्या ऐसे क्वेश्चन आप लगा पाएंगे कभी, अगला क्वेश्चन दिया जाए आप लोग चलोगे, लगाओगे, सोचोगे थोड़ा सा। हाँ आइए आइए सब लोग, धीरे धीरे हम लोग एक एक बात को कंप्लीट करते हैं। इसी तरह हम सोचते हैं कैपेसिटर में क्या होगा, सोचते चले। जैसे मान लो यहां कैपेसिटर, यहां सेल, यहां कैपेसिटर, यहां भी कैपेसिटर, यहां सेल, यहां कैपेसिटर, केवल कैपेसिटर है बेटा, है ना। और याद रखिएगा इसमें रेजिस्टेंस होगा तो करंट फ्लो नहीं करता है ना, करंट फ्लो नहीं करता, डीसी करंट स्टडी स्टेट तक फ्लो करता, उसका नहीं करता है, ये मान के रखना। तो यहां भी, यहां इसको बंद करो। कितने कैपेसिटर हैं 1 2 3 4 5, जानो ना सेल रहेगा तो बड़ा छोटा, कैपेसिटर में बराबर होगा।
कितने, 1 2 3 4 कितने, 5, ऐसे बनाओ। 4 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड, ठीक है ठीक है ठीक है। 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, या ऐसे खेलना चाहो तो ऐसे खेल सकते हो, 6 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड। चलो खेल सकते, ठीक, बन गया पूरा। यहां लिख दिया 100 वोल्ट, इसको कर दिया 20 वोल्ट, इसको कर दिया 40 वोल्ट, और इसको भी कर दिया 60 वोल्ट, ठीक है। और इस पॉइंट का पोटेंशियल पूछ दिया, ए है, बी है, सी है, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी। फाइंड द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी। सब लोग पॉज करके इसको करें, हम शुरू कर रहे हैं। हाँ सुनो, एकदम उसी तरह करो। एक चार्ज थोड़ी देर के लिए फ्लो किया होगा, ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस होगा, ये मतलब क्या देना, करंट चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, हम शुरुआत का बना रहे हैं। और स्टडी स्टेट में आएगा जब, सब कुछ स्टडी स्टेट में बात कर रहे हैं हम, तो करंट कैपेसिटर के थ्रू पास नहीं करेगा। डीसी करंट स्टडी स्टेट में कैपेसिटर के थ्रू पास नहीं करता। डीसी करंट स्टडी स्टेट में कैपेसिटर के थ्रू पास नहीं करता, एसी पास करता है। तो भाई अपने सुविधा के लिए हम एक क्यू चार्ज मान लेते हैं। ये सुविधा के लिए बेटा एरो नहीं बनाना चाहिए नियम से, क्योंकि एरो बनाने से लगता है चार्ज फ्लो कर रहा है, लेकिन कैपेसिटर में चार्ज फ्लो नहीं करता। ये अपने सुविधा के लिए हम बनाए एकदम इनिशियल स्टेज के लिए, ठीक है। किस किस कैपेसिटर पर किधर प्लस होगा किधर माइनस, उसकी सुविधा के लिए। क्यू चला तो इधर प्लस और इधर माइनस, इधर प्लस माइनस, और क्यू का वैल्यू क्यू ही रहेगा पूरी एक लाइन में। फ्लोइंग चार्ज है ये, फ्लोइंग चार्ज एक ही रहेगा। हाँ यहाँ पहले से कोई चार्ज होगा तो वही क्यू आके जुड़ जाएगा उस पर, अलग बात है। तो जो फ्लोइंग चार्ज है क्यू है, तो पूरे लाइन में फ्लोइंग चार्ज वही रहेगा। सभी कैपेसिटर अनचार्ज है तो वही क्यू जा जाके सब जगह बैठ भी जाएगा। कुछ आ रहा है समझ? यहां भी प्लस, इधर भी माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, और सर चूंकि सब अनचार्ज कैपेसिटर है, सबका प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, समझ रहे हो ना, प्लस क्यू माइनस क्यू, यहां भी प्लस क्यू माइनस क्यू, यहां भी प्लस क्यू माइनस क्यू, समझ रहे हो, प्लस क्यू माइनस क्यू बैठ गया, बैठ गया तो फ्लोइंग चार्ज खत्म है ना। अब तुमसे कहेंगे भाई ए से कहां चलो, सी पर चलो, और जानते हो ना V बराबर Q बाई सी होता है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना तो Q बाई सी। तो क्या किया, 100 से VA माइनस VC लिख दो, और रास्ते में जो जो मिलता गया सबका लेते चलो पहले प्लेट का साइन। यहां क्या प्लस है ना, तो Q बाई 4, पोटेंशियल डिफरेंस यहां Q बाई 4 होगा, यहां लिखोगे Q बाई 4। सुन रहे हो, कुछ आ रहा है आपको? फिर क्या लिखिए बेटा, -20, फिर क्या लिखिए प्लस Q बाई 4, फिर क्या लिखिए प्लस Q बाई 6, फिर क्या लिखिए प्लस 40, फिर Q बाई 6 -60 प्लस Q बाई 6 आ गया सी पर। अब बताओ लिखोगे क्या, सी का पोटेंशियल क्या हो गया 0, और ए का पोटेंशियल 100, या 100 माइनस 0 100 है। तो ये बताओ Q बाई 4 जोड़ दिया जाए तो Q बाई 4 जोड़कर Q बाई 2 हो गया। Q बाई 6 जोड़ोगे 3Q बाई 6, 3Q बाई 6 माने Q बाई 2। कितने Q हो गए, Q बाई 2 मिलकर कितना हो गया Q, -60 प्लस 40 मिला तो क्या हो गया -20, ये भी -20 -40, इधर आ जाए 140। चेक करिए सही है, कैलकुलेशन बस चेक कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए यहां तक हम लोग Q निकाल लिए, 140 माइक्रोकुलाम। Q कितना आ गया बेटा, 140 माइक्रोकुलाम, कहेंगे कि ये कैपेसिटर माइक्रोफैरेड में है। अब बताइए कहां का पोटेंशियल निकालना है, बी का।
तो हम ए से भी बी जा सकते हैं और बी से भी सी। सी का चूंकि पोटेंशियल 0 है तो हम जाना पसंद करेंगे VB माइनस 0। अब पहले प्लेट का साइन ले लेना भाई, VB माइनस 0, बस सीधे अब बी से चलेंगे। VB माइनस 0 लिखे, बी से चलेंगे। VB माइनस 0 लिख दिया, कहां से चलेंगे? बी से। पहला प्लेट का साइन क्या हो गया? प्लस 40। फिर क्या आया? प्लस q/6। फिर क्या आया? माइनस 60 प्लस q/6। किसी को कंफ्यूजन नहीं है? कुछ और जगह से आप लोग पढ़े होंगे, थोड़ा ये कंफ्यूजन आ सकता है, तो घबराना मत, बात दोनों सेम है। आप जो पढ़े उससे करो, यही आंसर आएगा। अब भाई बोलो क्या हो गया? यहां लिख सकते हैं 40 माइनस 60, तुम ही लोग बोल सकते हो माइनस 20 सर। q/6 q/6 2q/6 q/3। यहां लिख दीजिए माइनस 20 प्लस 140/3। इस 3 को इधर ले आइए तो कितना आएगा? माइनस 60। माइनस 60 प्लस 140 कितना हो जाएगा? 80/3। तो बी पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा 80/3 वोल्ट। बी पॉइंट का पोटेंशियल होगा 80/3 वोल्ट। आया कि नहीं यहां तक सब लोग? सभी को आया कि नहीं यहां तक? तो बी पॉइंट का पोटेंशियल हो गया 80/3 वोल्ट। लिखकर खत्म करो। कुछ भी आया आप सब लोगों? यहां तक हम लोग इसको पूरा पूरा क्या कर गए हैं? खेल गए हैं, और ये पूरा आप लोगों को आ जाना चाहिए भी था। क्या हमारे स्टूडेंटों को आया कि नहीं यहां तक की बात? समझ में आ रहा है सब कुछ? आइए, तो ये तो था पूरा का पूरा कहानी जो हम आप लोग को समझा रहे थे। ये पूरा पूरा बात आ गया होगा। क्या इसको फिर से किया जाए? अब चलिए हम अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, सब लोग समझ के अगले क्वेश्चन को लगाएं। देखिए, ये रेजिस्टेंस, यह सेल, फिर ये रेजिस्टेंस, यह सेल, ठीक है। चलो मन करता है यहीं से एक बना देते हैं। यह रेजिस्टेंस, XL और रेजिस्टेंस इधर बना दो। एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, बस करो, उसको ज्यादा नहीं करते। यहां 20 ओम, यहां 10 ओम, यहां भी 10 ओम, यहां भी 10 ओम कर दो। यहां 20 ओम और 20 ओम कर दो। यहां 100 वोल्ट, यहां 20 वोल्ट, यहां 40 वोल्ट, यहां 20 वोल्ट, यहां का पोटेंशियल 40 वोल्ट, जबकि इधर वाला अर्थ, यह पॉइंट ए, यह पॉइंट बी, यह पॉइंट सी और यह पॉइंट डी। क्वेश्चन है फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट बी। फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट बी। बी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालो। चलो बंद करके करो। देखिए कैसे करेंगे हम। चलो पॉज करके करिए, फिर मिला लीजिएगा। पॉज कर लीजिए, सब करिए अपने से। देखो हम लोग अपनी तरह से कर रहे हैं। मान लिया कि इधर पूरा आने वाला करंट कितना है? I, इधर जाने वाला करंट I1, इधर जाने वाला करंट I2। तो हम लिखेंगे क्या यहां? I इक्वल टू I1 प्लस I2। I इधर से आया, I1 इधर से गया, I2 इधर से गया, तो बड़े अच्छे से लिख दिया I इक्वल टू I1 प्लस I2। समझ में आया आपको? हाँ, अब I कैसे लिखा जाए? तो यहाँ का पोटेंशियल 100 है और यहाँ का पोटेंशियल V मान लीजिए। V का पोटेंशियल V मान लीजिए। तो चल दो,
और ये करंट चल दिया यहाँ लिख लीजिए 100 माइनस V इक्वल टू क्या लिखेंगे 20I प्लस 10I कितना हो जाएगा 30I। 20I प्लस 10I कितना हो गया 30I, ये कितना हो गया -20, ये कितना हो गया +40। 100 माइनस V इक्वल टू 20I प्लस 10I, हमने पूरा जोड़ लिया बेटा, यहां भी देख लेना प्लस होगा, यहां भी माइनस, यहां प्लस माइनस। मैंने क्या कहा था भाई, मान लिया पूरा यहां से यहां तक, यहां 100 माइनस V मान लिया, B का पोटेंशियल V है। पहले टर्मिनल का साइन लेंगे, यहाँ 20I फिर -20 फिर क्या हो जाएगा प्लस 10I प्लस 40, तो प्लस 20I प्लस 10I, थोड़ा शॉर्टकट मारो अपने जल्दी। तो 20I प्लस 10I मिल गया, कितना हो गया 30I, और यहाँ -20 प्लस 40, असल में -20 प्लस 40 भी देख लिया जाए तो ये भी तुम बोल सकते हो ये +20 बचेगा। इस 20 को इधर ले आओ, तो 100 माइनस 20 मतलब 80 माइनस V इक्वल टू 30I। तो बोलो I बराबर क्या आएगा, I इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको इधर ले आइए, I इक्वल टू आएगा 80 माइनस V बाई 30। I की जगह लिख लीजिए 80 माइनस V बाई 30, I हो गया। I1 का बात किया जाए, I1 V माइनस 40, V माइनस 40, I1 लिख रहे हैं V माइनस 40, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस, यहां V माइनस 40 चेक करिए, ठीक, V माइनस 40, इधर कितना आ गया 10I1 प्लस 20 प्लस 10I1, चेक कर रहे हो सब लोग। अब बताइए इसको इधर ले आइए, तो 20 इधर आएगा तो क्या होगा V माइनस 60, चेक करो ना भाई, यहां ले आओ ना इसको, V माइनस 60 और 10I1 कितना हो गया 20I1, तो I1 इक्वल टू कितना आ गया V माइनस 60 बाई 20। यहां I1 की जगह हम लिखें V माइनस 60 बाई 20, I1 भी कंप्लीट। अब प्लस I2 की कहानी, I2 की बात है, I2 V है वहां का 0 हो गया अर्थ है, तो V माइनस 0 क्या हो जाएगा 20I2 कितना हो गया 40I2, अरे सबसे आसान था, I2 इक्वल टू V बाई 40, यहां प्लस V बाई 40, पहले तो 0 0 0 गया, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 से मल्टीप्लाई करते ही 3 से 4 12 जाएगा 4 होगा, 4 8 जा 320, कितने से मल्टीप्लाई किया हमने 12 से, 12 से किया 3 12 4 8 से कट जाएगा 320 माइनस माइनस 4V, 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां क्या जाएगा 6V, 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां 12 से मल्टीप्लाई 6 बचेगा 6V माइनस 360, सॉल्व कर लो सब लोग, प्लस 3V, शायद काम खत्म हो चुका है मेरा, 6V 3V 9V और 4V उधर चला गया, कितना आया 13V, चेक करिए सही है ना, 320 और 360 इधर ले आओ तो ये बन जाता है 680, चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन भाई, और V इक्वल टू अपने आप आ गया दौड़कर 680 बाई 13 वोल्ट, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा थोड़ा, आया कि नहीं यहां तक बेटा। तो अब यहां का पोटेंशियल भी आसानी से निकाल लिए,
क्या ये कर पाएंगे आप लोग कि नहीं? आप जल्दी जल्दी, हाँ धीरे धीरे आप लोग करना सीखिए। कैसे नहीं आएगा, आना तो है ही है। आया कि नहीं? क्या किया बेटा मैंने, बड़े आराम से 100 माइनस वी लिखकर एक किस्म बना के आई निकाल लिया, v माइनस 40 लिखकर i1 निकाल लिया, v माइनस 0 लिखकर i2 निकाल लिया, और i इक्वल टू i1 प्लस i2 किया तो v का वैल्यू निकल गया। अच्छा v आ गया तो i1 i2 निकाल सकते हो कि नहीं? i निकालना होगा तो यहां से निकाल लेंगे, यहाँ का प्रिंसिपल पता है। i1 इसका निकालना होगा तो v माइनस दिस करके निकाल लेंगे इक्वेशन। तो बड़े आराम से कोई करंट भी पूछता है तो भी निकाल लेंगे कि b पॉइंट का पोटेंशियल मिल गया। तो कुछ आया कि नहीं यहाँ तक? हाँ, तो ये आप लोग कर सकते हो, एकदम तेजी से कर सकते हो। इसी तरह का एक क्वेश्चन और खेल ले और तब जाके हम लोग बातें और बढ़ा सकते हैं। जरा समझिएगा, धीरे धीरे हम लोग बातों को बढ़ाते जाए। आ रहा है समझ में सब लोग को? तो देखिए क्या समझा रहे हैं। एक लूप में आ जाओ, है ना? यहां लिख दिया 40 वोल्ट, यहां लिख दो 20 वोल्ट, कहोगे तो यहां 60 वोल्ट, ठीक है। इसको क्या कर दो 20 वोल्ट और इसको 40 वोल्ट। करंट यहां रेजिस्टेंस दे दो, ये 5 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम, ठीक है। बोलो, आ रहा है सब लोग समझ में? अब आपको निकालना है, ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है। तुमसे पूछ दिया VA माइनस VB कैलकुलेट करो, फाइंड VA माइनस VB, फाइंड VA माइनस VB। आप लोग पॉज करके करिए, हम बात करते हैं। देखो यहाँ पे ब्रांचिंग हुआ नहीं है, तो एक किसी भी सेल से करंट निकला, यदि मान लो आई करंट निकला तो इसके टर्मिनल से आई निकला तो इसके नेगेटिव में आई ही पहुंचना चाहिए। और ये एक ही करंट पूरे लूप में घूमता गया तो कहीं भी करंट बटने का जगह नहीं है। एक ही आई करंट पूरे लूप में घूम रहा है, एक ही आई करंट पूरे लूप में घूम रहा है। आ रहा है समझ में? एक ही आई करंट पूरे लूप में घूम गया है, देख लो। अब बताओ, ए से चलकर ए पर ही आए, पहले आई निकल जाए तो काम होगा, तो लूप में चल दो। और ए से चलकर ए पर ही आना है तो VA, ऐसे हम लोग जल्दी भी कर सकते हैं इसको। तो VA माइनस VA क्या हो गया? 0। लाइन से भी कर सकते हैं, ए से चले पहला टर्मिनल क्या पड़ा? ये -40, फिर प्लस 5i प्लस 20 प्लस 5i प्लस 10i माइनस 60 प्लस 5i प्लस 5i प्लस 20 प्लस 5i माइनस 40। ऐसे भी कर सकते हैं, पूरा करते हुए पहुंच जाए। या आप मारो ना तेजी से, पहले बैटरी को सॉल्व कर लो। पूरा बैटरी को सॉल्व करते तो क्या होता है? ए से चलने -40 प्लस 20, कौन उतना लिखेगा? अब से नियम से पूरा लिख के करना। मैंने कहा ना पहले टर्मिनल का साइन लेना, करंट जा रहा है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सेट कर लो। चलो पहले इसी का काम कर लेते हैं। ए से चल कर पर ही आ रहे हैं तो पहला टर्मिनल -40 प्लस 20 -40 प्लस 20 -20 -20 -60 -80 -80 प्लस 20 -60 -60 -40 -100। आप लोग करके देखिएगा पूरा नियम से। अब रेजिस्टेंस का लूप में चल दे रहे हैं, पहला प्लस है ना, 5i 10i 10i, ये भी 20i 25 30 35 40।
प्लस 40i, चेक कर लीजिए। और बड़े अच्छे से बोल सकते हो 40i इक्वल टू 100, तो i इक्वल टू 100/40 गया बेटा 5/2 एम्पियर। 5/2 एम्पियर हो गया काम। अब क्या निकालना है? VA माइनस VB, तो सेट कर लो, A से B जाना है, लिख लो यहां VA माइनस VB। A से B जाना है, VA माइनस VB। तो A से B तक पहले सेल देख लो, -40 + 20 -20 हो गया, -20 -60 देख लो ना, -40 + 20 -20 -60 -80, पूरा लिख के भी कर सकते हो लाइन से। 5i 10i 10i 20i 25i प्लस 25i -80 प्लस 25 i का वैल्यू 5/2। VA माइनस VB कितना आ गया? -80 प्लस 125/2, ये हो जाएगा -160 प्लस 125/2, -160 प्लस 125 कितना आएगा बेटा? सॉल्व करो 35 क्या? हाँ 35/2, अरे वाह, मतलब -17.5 खत्म। ये क्या आ गया? VA माइनस VB। आ रहा है, मजेदार चीज है। लूप में चलो, जब करंट निकालना तो पूरा लूप में चलो, A से A पर आ जाओ, सॉल्व करके I निकल गया। आप जहां का भी कहे वहां का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते। कुछ भी आ रहा है समझ में? हाँ, इसी तरह इसी से मिलता जुलता कैपेसिटर बना दो। कोई कहे ऐसे देखो भाई, केवल कैपेसिटर का सकते, ऐसे देखो, ये कैपेसिटर, ये सेल, ये कैपेसिटर, ये सेल, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, इन दोनों के बीच में फिर एक सेल। ये 40 वोल्ट, ये 20 वोल्ट और ये है 60 वोल्ट। ये 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। आपको निकालना है VA माइनस VB। कर पाएंगे? चलिए, यहां से चार्ज निकलेगा जैसा हम करते थे, तो पूरे में एक ही चार्ज जाएगा, कहीं बटेगा नहीं। तो यहां क्या आएगा? प्लस Q, यहां -Q, चलते आ जाओ, प्लस Q -Q प्लस Q -Q प्लस Q -Q। मैंने पहले कहा फ्लो होता नहीं है, जिस समय स्टेंट पर फ्लो किया वही हमने देख लिया। नियम तो लगेगा ही, एक बार तो फ्लो करेगा ही शुरुआत में, जब इससे उसी फ्लो को बना के देख लेते, चेक करो। अब आ गया, हटा दो, ऐसे गया तो पहला प्लेट पर प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस, ऐसे क्यों चलता चला गया। करने में आसान हो जाता है, हम करंट की तरह चलता है तो याद करना आसान हो जाता है इस तरह से, और कंसेप्ट समझने में भी आसानी हो जाती है। अब बेटा A से चलकर A पर ही आना है, और पहले टर्मिनल का साइन लेते चले जाओ। तो A से चलकर A पर आओगे तो VA माइनस VA क्या हो गया? 0। चलो पहले कैपेसिटर को सॉल्व करो, +Q/2 प्लस Q/2, सुन रहे हो ना? +Q/2 प्लस Q/2, Q हो गया शायद, Q/2 Q हो गया, फिर +Q/4 प्लस Q/4 करके A पर आ गए, तो Q/4 कर दो, Q/2 आ जाएगा। सॉल्व करो, तुम लोग पूरा करना नियम से भाई, घबराना मत। A से +Q/2 -40 प्लस Q/2 प्लस 20 प्लस Q/4 प्लस Q/4 -60 कर दोगे, आ जाए। हम क्या करें भाई, वैसे को सॉल्व करके लिख दे रहे थे और बढ़ा रहे दिमाग, फिर कैपेसिटर को सॉल्व कर लिया। अब कौन कौन आ गया? बैटरी -40 प्लस 20 -20 हो जाएगा, -60
माइनस 80, यहाँ 3q/2 इक्वल टू 80, q इक्वल टू 160/3 माइक्रोकूलम। हम VA माइनस VB की बात करते हैं, प्लस q/2 होगा -40 प्लस q/2, q/2 q हो गया -40, 160/3 -40, ये कितना हो जाएगा 120, 160 - 120 कितना हो जाएगा 160 - 120, ये हो गया 40/3, हो गया आंसर। चेक कर लीजिए, ठीक है बेटा। इस तरह से हम लोग एक लूप में कैपेसिटर और करंट दोनों एक तरह से पता पढ़ाते चले गए, समझ आ रहा है। और कैपेसिटर, ओनली कैपेसिटर का सर्किट है तो उसको भी समझा दिया, ओनली रेजिस्टेंस का सर्किट है ये भी समझा दिया। आगे भी धीरे धीरे पढ़ेंगे, अगले में थोड़ा और, अगले टर्म के लेक्चर में थोड़ा और डिटेल बात करके और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाए जाएंगे, ठीक है। बस किया जाए।